हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। इस क्रम पर हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक था हमारा। इसकी पहली वाली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, मतलब कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है उसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक, तो सिलेबस के बारे में हमने कल नंबर सिस्टम की चर्चा कर ली है। अब हम और उस पर एक बतौर एक हेडिंग और उसमें हम पढ़े भी हैं। उस पर हम पढ़ लिए थे सांकेतिक प्रतिरूपों पर प्रश्न जो बनते हैं, उस पर हमने चर्चा किया था। सांकेतिक प्रतिरूपों का मतलब था कोड दिया रहेगा और एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कोटेशन दिया होगा, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी होगी। तो हम इस क्रम पर दूसरी हेडिंग है हमारी इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, जिस क्रम पर सिलेबस हमने नोट किया है उसी क्रम पर हम पूरा रीड भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग लगा देंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात। दूसरी हेडिंग है आपकी इकाई का अंक ज्ञात करना। अंक ज्ञात करना। ठीक, ये हमारी हेडिंग है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इस पर हमने 3 हेडिंग लिखाई होंगी। गुणनफल में इकाई का अंक, घात में इकाई का अंक, फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो गुणनफल में इकाई का अंक, घात में इकाई का अंक, फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम पहला नंबर इस पे पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है इसकी गुणनफल में इकाई का अंक। गुणनफल में इकाई का अंक। ठीक, ये हमारी हेडिंग है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 4683 गुणे 276 गुणे 4539 गुणे 74 के गुणनफल में इकाई का अंक। ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारा इसमें सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या के लास्ट के इकाई अंकों का गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे ट्रिक यहाँ ध्यान समझेंगे। इसका इकाई का अंक 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 4 है। ठीक, तो इन सभी के इकाई के अंक को गुणा करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये तो पूरा गुणा करके रख सकते हैं तो भी आएगा, इकाई के अंक वही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रिक क्या होगी हमारी कि हम 3 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 त्रिक 18 आएगा। क्या आएगा, 18 आएगा। तो इधर एक को छोड़ देना है, 8 को लेना है, तो 8 इकाई अंक हुआ इसका। अब 8 और 9 का गुणा करना है। 8 और 9 का गुणा करो कितना आएगा, 8 9 72 आएगा। अब इसमें 7 को छोड़ देना है, इकाई ओनली लेना है, सिर्फ इकाई लेना है। ठीक है, अब गुणा करेंगे 2 और 4 का गुणा करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यही आपका इकाई का अंक होगा। यही आपका क्या होगा, इकाई का अंक। तो यूनिट क्या हो जाएगी, 8। यूनिट आपकी 8 हो जाएगी इसकी। ठीक है, इकाई का अंक निकालना कितना आसान। प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक का गुणा कर लें, जो यूनिट होगी वही आपका इकाई का अंक होगा। कैसे करना, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने भी बताया ऐसे। ठीक, यही से क्रम पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है दूसरा, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। मान ली 238 गुणे 5437 गुणे 33 गुणे 2659 के गुणनफल में इकाई के अंक में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको।
तो हमारा सॉल्यूशन है, हमने भी बताया कि जो इकाई का अंक है तो इन सभी संख्याओं की इकाई का अंक लेते हैं, इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक का गुणा करते हैं। तो क्या है इनके इकाई का अंक? 8 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 9। ठीक, ये इकाई के अंक हैं इनके। अब इनका हम यदि 8 का और 7 का गुणा करें तो कितना आएगा? 56 आएगा। अब 56 में बताए थे कि इकाई का अंक ओनली लेना, क्या लेना? इकाई का अंक लेना है। अब इसका गुणा करेंगे, इसका और 3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6 त्रिक 18 आएगा, 18 आएगा। हमने कहा इकाई का अंक ओनली लीजिए, इसका और इसका गुणा करें हम 9 का, तो क्या आएगा? 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 2। 7 को छोड़ देना, 2 लेना, तो यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी 2। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरे तरीके का होगा। मान लिया कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं 476 गुणे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। 9 हैज़ गुणे 2563 गुणे 2446 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तो हैज़ का मान क्या होगा? हैज़ का न्यूनतम मान, हैज़ का न्यूनतम मान होगा। ठीक, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। तो हैज़ का न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो पहली बात हमने बताया कि इकाई के अंक को नोट करते हैं, प्रत्येक की इकाई का अंक जो है उसे नोट कर देंगे। 6 है इसका हैज़ है, इसका 3 है, इसका 6 है, इन सबको नोट कर लेते हैं। तो हमारा इकाई का अंक है 6 गुणे हैज़ गुणे 3 गुणे 6, ये हमारी इकाई के अंक हुए। ठीक है, इकाई के अंक हमने बताया था कि फिर इसमें गुणा कैसे करते हैं, गुणा करते हैं हम। तो 1 मिनट, कुछ अंक छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम पहले इसको क्या कर देते हैं? सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो हम चलिए इसे लिख दें सिस्टमेटिक। तो पहले हम लिख देते हैं 6 × 3 × 6 × हैज़। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 6 और 3 का गुणा करेंगे पहले, तो 6 तरीका आएगा कितना? 18। तो 18 में 8 इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक आपका 8 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे 8 और 6 का, तो 8 छक्के 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। तो इसमें इकाई का अंक जो है आपका 8 है, क्या है? 8। ठीक, अब 8 और हैज़ का गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आना चाहिए? 2। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 × 48 कर दिया, तो 8 हो गया इकाई का अंक। ठीक, ध्यान समझेंगे, 8 हो गया इकाई का अंक। अब यहाँ पर हैज़ की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इकाई के अंक में 2 आ जाए, न्यूनतम वैल्यू मान होगा। ठीक है उसका, तो यहाँ पर हम या तो हैज़ की जगह 4 रख दें तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ऐसे 8 चौक 32, 2 हो जाएगा इकाई का अंक। और हम रख सकते हैं एक और वैल्यू रख दें, ऐसे 9, तो 8 9 72 भी हो सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान हैज़ का, तो न्यूनतम मान यहाँ पे हैज़ का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। न्यूनतम मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू वो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ये हैज़ है एक अदिश राशि है। हैज़ जो है एक अदिश राशि है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। जिन राशियों के मान हमें पता नहीं होते हैं उन्हें अदिश राशि या अज्ञात राशियाँ कहते हैं। तो हैज़ का मान नहीं पता, तो ये एक अदिश राशि है। लेकिन जितनी सारी गिनती है उनकी वैल्यू हमको पता है, तो ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हैं, तो ये आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। तो आइए चलिए अब
अगला रूल होगा, इसी क्रम पर हम सम संख्याएं यदि देखें कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ऐसी संख्याओं का। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें रूल आपको जानना पड़ेगा। तो हमारा रूल है, रूल में हमारा पहला नंबर है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में, हमने कहा समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ये कैसे होता है अभी जानेंगे हम। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारा दूसरा नंबर है, पहले रूल आप नोट करें, समझने की दिक्कत नहीं लें। ठीक है, आइए दूसरा नंबर है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। यदि समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो इकाई में 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। और समस्त विषम संख्याओं का गुणन करते हैं, पूरी अनंत तक की विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 5 आता है। और समस्त पूरी जितनी सम संख्याएं हैं अनंत तक की, उनका यदि गुणा करते हैं तो इकाई के अंक में 0 आता है। ये तीनों चीज आपको पता चली होगी। कैसे आता है याद नहीं रखना, आपको ये सब समझना है। कैसे आता है पता चलेगा। अभी थोड़ी लिख लें थोड़ा सा, ताकि बाद में आप पढ़ें तो समझ आ जाए। अब समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक अंक 5 होता है। यदि हम समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो इकाई के अंक में 5 आता है। यदि समस्त अभाज्य, सिर्फ अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं तो इकाई के अंक में 0 आता है। विषम अभाज्य सम अभाज्य क्या है अभी आप देखें। ठीक है, तो चलिए अब हमने रूल लिख लिया। अब ये क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है समस्त विषम, बारी बारी से एक एक करके करेंगे। ठीक है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। आंसर इस पे हम करेंगे सॉल्यूशन। तो आपको पता ही है समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? 5। क्या आता है? तो इकाई का अंक क्या हुआ? 5। ठीक, क्या हुआ? 5। ये कैसे हुआ? तो आइए इसे समझें। कैसे 5 हुआ इकाई का अंक, ये चीज़ चलिए समझते हैं।
तो हम यहाँ पर यदि लिख दें विषम संख्याएं, तो ये 1 2 नहीं 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर ऐसे इनफाइनाइट तक होंगे। ये विषम संख्याएं हमने लिखा है। हमने कौन सी संख्या लिखा? विषम, ठीक है, ऑड नंबर है। तो अब जैसे पहले हम गुणा करते थे वैसा यदि करें तो हम गुणा करते थे कैसे? ऐसे इन दोनों का गुणा करते थे तो 3 आता था, फिर इसका गुणा करते थे 3 का 5 के साथ, तो क्या आता था? 5 × 3 = 15 आता था। फिर हम गुणा करते थे 5 का 7 के साथ, तो कितना आता था? 35। फिर हम गुणा करते थे 5 का 9 के साथ, 9 × 5 = 45। अब ऐसे ही आता जाएगा। अब 11 आएगा आगे, 11 × 5 = 55, तो इकाई का अंक में 5 ही आएगा, रिपीट होगा हर बार, हर एक पद में आएगा 5, हर एक पद में आएगा, ठीक है। यदि समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल करें तो इकाई के अंक में सदैव 5 होगा, हमेशा 5 आएगा, ठीक। तो इकाई का अंक आपको समझ आया होगा। विषम संख्याओं में गुणनफल जब करते हैं तब इकाई का अंक, तो विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैसे 5 हुआ है समझ गए होंगे, ठीक। क्वेश्चन दूसरा है, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। समस्त सम संख्याओं में समस्त सम संख्याओं के, ठीक है, के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो हम इकाई का अंक बताए थे क्या होगा? समस्त सम संख्याओं के यदि गुणनफल करते हैं तो इकाई के अंक में क्या आता है? तो हमने बताया है इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यदि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है। तो हम यहाँ पर यदि हिंट लें, थोड़ा सा समझें, तो इकाई के अंक में इकाई संख्याएं हमने इकाई में सम संख्याएं यदि हम लिखें तो 2 4 6 8 10 ऐसे एंड सो ऑन। तो हमने सम संख्याएं नोट कर दी। अब इकाई का अंक कैसे 0 होता है? तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लें, पूरा संख्याओं का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर यदि इकाई के अंक में कोई ऐसी संख्या हो, इसमें 10 है, इकाई में 0 हो, तो 0 का किसी भी संख्या के साथ यदि गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर हम यदि 2 का 4 के साथ करें, 2 का 4 के साथ करें तो 4 दूना 8 होगा, फिर 8 का 6 के साथ करें तो 8 छंग 48 होगा, फिर 8 का 8 के साथ करें तो 64 होगा, फिर 4 का 10 के साथ करें तो 40 होगा। अब इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो 0 का किसी भी संख्या के साथ अगली गुणा करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। इकाई के अंक 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इतना यहाँ तक ये सब गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इसमें ये देखेंगे कि 0 का पद तो नहीं है, कोई 0 वाला ये संख्या है। जब 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, अब 10 का यदि हम 20 के साथ करेंगे, किसी के भी साथ करें तो 0 आ गया इकाई का अंक, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। क्या होगा? 20। अब 20 का इकाई का अंक 0 आ गया। अब 0 का किसी के भी साथ करो 0 ही आएगा। इस वजह से कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक में 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। तो इकाई के अंक में 0 समझ में आया? समस्त सम संख्याओं के इकाई के अंक में 0 कैसे होता है समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए।
तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे सॉल्यूशन। तो हमने बताया था कि समस्त अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक जो होता है वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। तो समस्त अभाज्य संख्याएं पहले देखते हैं कौन सी समस्त अभाज्य संख्याएं हैं। तो समस्त अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिट प्राकृतिक संख्याएं हमने लिखा। अब प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं ये देखते हैं। तो एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल ना हो, दूसरी संख्याओं से ना कटें, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य होंगी। तो एक आपकी ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके एक ही गुणनखंड है। अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए? भाज्य के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए तो भाज्य होगी। तो ये एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ठीक है। अब 2 का गुणनखंड 1 भी हो जाएगा, 1 भी है और 2 से भी 2 कट जाएगा। 3 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा। 5 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा। 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार सभी इसी प्रकार। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या हमने बताया कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 गुणनखंड है। 3 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 गुणनखंड है। 5 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 गुणनखंड है। इसी प्रकार आगे भी मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है। एकमात्र यही अभाज्य संख्या है जो एक सम है, बाकी सभी जितनी अभाज्य संख्या सब विषम है। तो आइए चलिए क्वेश्चन अपना करते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करें अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनिट। ठीक है। इन्फिनिट तक। अच्छा, 2 एक क्या है? एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी जितनी अभाज्य संख्या हैं सब विषम है। अब यहाँ पर हम पहले जिस तरह बताए थे उसी तरह गुणा करते हैं। तो 2 का करेंगे 3 के साथ तो 6 आएगा। 6 का बताए थे 5 के साथ करेंगे तो 30 आएगा। अब 0 आ गया ना, अब 0 आ गया, 7 के साथ करेंगे 0 आएगा। अब 0 का करते जाएंगे तो 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक जो आपका आएगा वो क्या आएगा? 0। अभी पीछे लिखा भी समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे निकालते हैं 0 होता है। तो सॉरी खांसी आ गई थी। तो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, यदि हम डायरेक्ट ही देखें तो 2 और 5 का यदि गुणा कर दें तो यहीं से 0 हो जाता है। 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 0। अब 0 के किसी के साथ भी गुणा करेंगे सब 0 आएगा। क्या होगा? 0 ही आएगा, सब 0 होगा। तो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो समअभाज्य संख्या है, बाकी जितनी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है। ठीक। तो आइए चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, का अंक बताइए। तो यहाँ पर इकाई का अंक हम बताएंगे। तो हमने अभी देखा पीछे, हमने देखा कि ये
समस्त अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि विषम पूछ रहा है, विषम ओनली क्या पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। बात हम कर रहे हैं विषम की, ओनली क्या है कि विषम की बात करें। तो 2 छोड़ देंगे, इस बार क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 क्योंकि सम अभाज्य संख्या है। अब विषम अभाज्य की बात कर रहा है, तो विषम अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो विषम अभाज्य संख्या में 2 छूट जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपकी हुई विषम अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर हम उसी क्रम पर उसी तरह गुणा करें। यदि 3 का 5 के साथ करें तो 5 3 15। अब 5 का 7 के साथ करें तो 5 7 35। 5 का 11 के साथ करें तो 55, 11 5 55। 5 का 13 के साथ करें, 13 5 65। 5 का आगे भी करेंगे तो 5 ही इकाई के अंक में आएगा, इकाई के अंक में 5 ही आएगा। ये जितनी सारी संख्याएं हैं ये पूरी सब विषम अभाज्य हैं। क्या है, विषम अभाज्य, विषम अभाज्य हैं। अभाज्य की बात करें, अभाज्य विषम भर नहीं है, अभाज्य भी है, क्योंकि विषम 9 भी होती है तो 9 भाज्य हो जाती है, इसलिए इसमें नहीं आएगी। तो विषम अभाज्य की बात कर रहे हैं, जो कटे ना, 2 गुणनखंड हो उनके सिर्फ, ठीक है, एक और संख्या किसी से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो इकाई के अंक में 5 होगा, 5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगली हेडिंग की बात करेंगे। इसी पर दूसरे क्रम पर हमने हेडिंग लगाई थी। पहले हेडिंग पे हमने पढ़ लिया गुणनफल में इकाई का अंक। अब घातों में इकाई का अंक, मतलब घात पर इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ हेडिंग हम लगाएंगे घातों में इकाई का अंक ज्ञात करें। जब घात लगी हो संख्या में, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम घातों में यदि मान ली एक संख्या हम लेते हैं, 7 की घात लगा देते हैं 3, तो ये तो मान लिया कि घात में इकाई का अंक ठीक है 3 है। अब 3 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। ये छोटा है तो आप तो गुणा करके तुरंत जान जाएंगे कि इकाई के अंक में क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहीं पर यदि बड़ी घात लगी हो, यहीं पर यदि इस पर बड़ी घात लगी हो यहाँ पर, तो इकाई के अंक ज्ञात करने पर दिक्कत पड़ेगा। किताब में थोड़ा सा बहुत डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, जो समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हम अपना हमारा जो रूल है उस हिसाब पर हम यदि करें तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर देने से, यदि कोई संख्या हम लेते हैं उस संख्या का 4 बार यदि और गुणा कर देते हैं तो इकाई का अंक फिर वही रिपीट होता है, जहाँ से मतलब क्रम चलता है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लिया 2 लेते हैं, मान लिया हमारी कोई संख्या है 2 की घात हम ले रहे हैं 14। ठीक है, अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 14 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 14 बार लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, काउंट करते जाएंगे, 2 गुणे 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 2, काउंट कर लेंगे कितने हुए। हाँ, काउंट करेंगे, देखिए 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 2 हैं इसमें। ठीक है, 14 हमने लिख दिया। अब इनका हमने कहा कि कोई भी ऐसी संख्या होगी, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को यदि हम 4 बार और उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो इकाई का अंक फिर वही रिपीट होता है। यदि हम इस 2 के साथ इसका 4 बार और गुणा कर दें तो करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या आया, 32 आया। यहाँ पर इकाई का अंक 2 आया, क्या आया, 2। अब इस 2 में, ये वाले 2 में 4 बार और 2 का गुणा करें तो फिर 2 32 ही आएगा। देखना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, फिर से क्या आया, 32 आया। अब इस 2 में फिर से 2 का गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या आया, 32, ये 32। अब इकाई के अंक में ये 2 आया, एक ये 2, 2 2 बचे 2 ठो। ठीक, तो कितना आएगा, अब 2 गुणे 2 बराबर 4, तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या के साथ 4 बार और उसी का गुणा कर, किसी संख्या में मान ली 2 है, इस 2 में 4 बार और इसी संख्या गुणा कर देने से इकाई के अंक में अंक रिपीट होता है।
जो अंक 4 बार गुणा करने पर आएगा वही अगली बार फिर करेंगे तो फिर वही अंक आएगा इकाई के अंक में। तो ये मान लीजिए छोटी संख्या है, छोटा सा है, अब 2 की घात हम 100, 150, 400 कर दें घात में तो गुणा करने में दिक्कत हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस सब चीज़ को हम बिल्कुल छोटे तरीके से समझेंगे, जितनी चाहे कितनी भी बड़ी घात लगी हो वो चुटकियों में हल हो जाए। तो चलिए हल करते हैं। हम मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4643 मतलब 4683 की घात 66 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। में इकाई का अंक, ठीक है, इकाई ज्ञात करना है। तो में इकाई क्या होगी, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमने बताया कि 4 बार यदि और गुणा कर देते हैं किसी भी संख्या में, अभी हमने पीछे किया था 2 की घात 14, अब 14 बार लिखे थे 2, 3 बार तो रिपीट हो गया तो 32 आ गया, फिर एक बार 2 बचा, उस 32 का 2 मिला करके 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। शेष जितने 2 बचे, 4 जोड़े बनाने के बाद जो 2 बचे थे उस 2 का गुणा कर दिए थे, तो इकाई का अंक पता चल गया था। अब यहाँ पर तो 66 लगा है, इतनी बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या का 66 बार लिखना पड़ेगा। पहले 46 वो 4683 गुणे 4683 गुणे 4683 और 66 बार लिखना पड़ेगा, और फिर इसका गुणा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 14 किए थे, जब इस 14 को हम कहते हैं कि यदि 4 बार में 2 रिपीट हो जाता है 14 बार लिख देने पर फिर वही इकाई का अंक आता है, तो हम क्या करें कि 4 से यदि भाग करेंगे इसमें तो जितना शेष बचेगा उतना ही 2 होगा, जितने शेष बचेंगे उतने 2 होंगे, जितना शेष आएगा 4 का भाग करेंगे 14 में कितना आएगा 4 3 12, कितने शेष बचे 2, इसका मतलब 2 ठो 2 होंगे, 2 ठो 2 बचे। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पे यदि हम 66 का 66 बटे 4 करें तो 16 चौको 64 होता है, तो कितना बचेगा 16 चौको 64, तो 64 के बाद शेष कितना आया, भागफल में तो 4 आ गया, 16 से भाग किए थे तो कितना आया, मतलब 16 बनकर 2 बचे, 16 चौको 64 2, तो 2 बार 468 गुणे 400 वो 4683 गुणे 4683 2 बार लिखना पड़ेगा, तो तब भी गुणा करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, तब भी 2 बार गुणा करना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है कि हम कोई भी संख्या हो आधार में कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक लेते हैं, क्या लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं। अब इकाई के अंक में घात लगा देते हैं, अब इसमें 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग, शेष जितना आएगा उतना घात हो जाएगा, 2 शेष आया था 2 घात लगा देंगे। अब 3 को 2 बार लिख देंगे, 3 इकाई 9, तो घात तुरंत निकल आया, इकाई का अंक क्या होगा। तो इस सब को इरेज कर दें, तो इस आधार पर एक हम पहले क्वेश्चन कर लें फिर सूत्र बना देते हैं। तो हमने बताया कि इकाई का अंक इसमें 3 है, आधार में जो इकाई का अंक है वो क्या है 3 को ले लेते हैं, 3 को हम ले लेते हैं, 3 है, ठीक। अब हमने कहा 3 की घात लगा दें 66। अब यहाँ पर हमने कहा कि यदि 3 को हम 66 बार लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हमने कहा था कोई भी संख्या हो उसी संख्या से 4 बार और गुणा कर देने से चौथे बार में इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। 3 में 4 बार और 3 का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक जो आएगा फिर उसमें 4 बार गुणा कर देंगे तो फिर इकाई का अंक, हर बार इकाई का अंक सेम आएगा। अभी 2 पीछे जब किए थे 4 बार गुणा, इसी प्रकार तो यहाँ पर हम यदि 66 में इस तरह ना करके हम 66 में 4 से भाग कर दें घात में, तो भाग करेंगे 4 से तो कि जितना शेष बचे का शेष जितना बचे उस शेष को घात में लगा लेना है, तो शेष बचेगा 16 चौको 64, तो 64 के बाद 65 66 2 बचेगा शेष, 2 लगा लिया घात में। अब 3 का 2 बार गुणा करोगे, 3 3 इकाई 9 होता है, मतलब 3 का वर्ग ही क्या होता है 9, क्या होता है 9, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा कि आधार में इकाई का अंक हो, किसी भी संख्या के बड़ी संख्या लिखी हो चाहे छोटी, तो आधार में इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक। और यहाँ पर नहीं लिखते, आगे अगले पेज में चलिए देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आधार में इकाई का अंक,
ठीक है। इकाई का अंक ले लेना है आधार से। फिर घात में हमने बताया कि 66 में 4 से भाग करेंगे, आज का जो शेष बचेगा उसे घात में लगा लेना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ फार्मूला, ठीक, ये आपका हुआ फार्मूला। तो आधार में इकाई का अंक कितना भी हो, तो अगर घात बड़ी हो तो लास्ट के 2 अंक लेकर 4 से भाग कर देंगे। ये भाज्यता नियम जब पढ़ेंगे आगे, हम सिलेबस में लिखा ही है, तो उस पर सेक्शन सी में जो हमने सिलेबस में लिखा था भाज्यता का नियम लिखे थे, सॉरी सेक्शन बी में हम भाज्यता पढ़ेंगे, तो उस पर 4 से भाज्यता कैसे है वो सब पढ़ेंगे। तो अभी जान लेना है कि लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो वो पूरी संख्या बड़ी होगी घात की, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लास्ट के इकाई के 2 अंक, लास्ट की इकाई और दहाई के 2 अंक 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम एक यदि बड़ी घात वाला क्वेश्चन लें। हमारा क्वेश्चन है 53,267 की घात लगा देते हैं 2459 में इकाई का अंक निकालें, में इकाई का अंक, ठीक, निकालना है। तो में इकाई का अंक क्या होगा, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा कि यदि घात की संख्या बड़ी हो, ठीक है, तो हमने कहा कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल हो जाएं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि लास्ट के 2 अंक डिविजिबल हो जाएं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक। ये नियम पढ़े थे। तो यहाँ पर हमसे पूरी संख्या कटे चाहे ना कटे उससे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है कि शेष क्या बचता है, उस शेष से मतलब है, ठीक है। तो शेष जो बचे उसको घात में लगा करके आपको उसे गुणा कर लेना है, वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे जब, तो पहले हम इकाई का अंक क्या है इसमें 7, इकाई का अंक 7 है। 7 के घात में हम 2 ही अंक लेते हैं 59 लास्ट के, ठीक। इसमें हमने कहा कि 4 से भाग कर दें, का शेष जो बचे वो घात में लग जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे तो शेष में जो बचेगा वही लगा देंगे। तो भाग करेंगे तो 12 चौक 48, तो 48 हो जाए। 48 के बाद 59 में 3 शेष बचेगा, तो शेष में आएगा आपका 3। अब 7 का क्यूब आपको पता ही है, 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 343। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें, इकाई का अंक इसमें हो जाएगा 343 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। यदि आपको ऐसे भी नहीं पता चलता तो 7 का 3 बार ऐसे गुणा करें, 7 7 49 9, अब 9 का 7 में करें 9 7 63, इकाई का अंक में क्या आएगा 3, इकाई के अंक में 3 आ जाएगा। तो ये इकाई का अंक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए हमने इकाई का अंक सीख लिया। घातों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनफल में इकाई का अंक बताए थे कैसे ज्ञात करेंगे, लास्ट के इकाई के अंक का गुणा कर लेना है, गुणा करने में जो इकाई का अंक वही इकाई का अंक हो जाए। घात में हमने कहा यदि घात बड़ी हो तो 4 से भाग कर देते हैं, जो शेष बचे उसे घात लगा लेते हैं, फिर इसके बाद जो गुणनफल आए उसमें जो इकाई का अंक हो जाएगा वही इकाई का अंक होगा, ठीक। अब अगली क्लास में हम और कुछ इसी पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। तो चलिए आप अपना ख्याल रखेंगे, ओके।